अश्विनी जी, क्या ये जो नया नियम सरकार ने बनाया है मध्य प्रदेश की, क्या ये तर्कसंगत नियम है? क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते किसी का 6 साल का 8 साल का बच्चा जा रहा है तो उसके अभिभावक को ये पता नहीं होगा कि वो जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, मतलब किस जगह पे पढ़ने के लिए जा रहा है। तो क्या ये तर्कसंगत है जो नियम बनाया मध्य प्रदेश की सरकार ने? देखिए, आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ शिक्षा वो होनी चाहिए जो सबको समान अवसर दे। अब सवाल ये है, इंजीनियरिंग का एग्जाम ने एक होता है एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम होता है, एनडीए का एक एग्जाम होता है, बैंक का एक एग्जाम होता है, सीयूईटी एक होता है, रेलवे का एक एग्जाम होता है, आईएएस का एक एग्जाम होता है जी। सीबीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, मदरसा कुछ अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ये वर्तमान ये दुनिया भर के 65 बोर्ड बना रखे हैं पूरे भारत में, ये 65 बोर्ड क्या संविधान के अनुसार हैं? क्या बिल्कुल नहीं। संविधान कहता है समान शिक्षा होनी चाहिए। मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, और सिपाही और कप्तान के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। हमारे बच्चे की किताब नहीं, अश्विनी जी, ये अश्विनी जी, ये पॉइंट तो बहुत वृहद हो जाएगा जिसकी तरफ आप लेके जा रहे हैं। सुन तो लीजिए। नहीं, ये तो बहुत डिटेलिंग में सर आप चले गए। आप सारे बोर्ड को ये कह रहे हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मैं मदरसों के नियम के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था लीगली। जी जी प्लीज। मैं आपको उसी पे आ रहा हूं। मेरी वही पीआईएल चल रही है, देश में 1 नेशन 1 सिलेबस होना चाहिए, 1 नेशन 1 करिकुलम। अब आप मदरसे पे आता हूं। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम्स को मदरसा चलाने का अलग से अधिकार है? क्या कौन सा? एक आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 यह कहता है कि जो माइनॉरिटी हो वो अपना स्कूल खोल सकता है। लेकिन माइनॉरिटी कौन होता है? यूएन कहता है कि जो कम्युनिटी कभी शासन कर चुकी हो उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। यहां पे 400 साल के आसपास मुस्लिम ने शासन किया और 200 साल क्रिश्चियन ने शासन किया। इसका मतलब क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया। सिख ने भी शासन किया है अश्विनी जी, डेफिनेशन है, और बौद्धिस्ट ने भी शासन किया है। अश्विनी जी करेक्टर ने, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अरे भैया, ने भी शासन किया है, बौद्धिस्ट ने भी किया है। देखिए, इनको रोकिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाए। एक एक करके सर, एक एक करके। देखिए 3-3 4-4 लोग, 3-3 4-4 लोग बोलेंगे तो कैसे बात बन पाएगी? उनका तर्क आपको पसंद नहीं आया, आप अपनी बारी में उसको ऊपर अपनी बारी में उस पर अपने तर्क रख सकते हैं। 1 मिनट मौलाना अजहरी, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं किया। 1 मिनट रुक जाइए। अश्विनी उपाध्याय जी का पहले तर्क पूरा होने दीजिए, इसके बाद फिर सारे लोग बोलिए। मैं अपनी तरक्की नहीं है। जो कम्युनिटी कहीं पे भी शासन कर चुकी हो उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता एज पर यूएन। दूसरा, यूएन की दूसरी डिफिनेशन क्या कहती है? एनी ग्रुप और कम्युनिटी। मैं आपके चैनल पे इसीलिए इनवाइट करता हूं भाई साहब, इनको रोकिए ना प्लीज। मैं थोड़ा ढंग की बात बता रहा हूं, तू मैं करके बस टाइम खराब कर रहे हैं। अजहरी साहब 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आपकी बारी में आपको पूरा बोलने दूंगा मैं। यूएन, मैं आपको यूएन की डिफिनेशन बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी which is socially, economically, politically non-dominant and inferior in population। ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, कोई आर्थिक वजूद न हो, कोई राजनीतिक वजूद न हो, जिसके कोई पार्षद प्रधान न हो, सांसद विधायक न हो, और संख्या 1% से कम हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। केवल सरकार माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे, मैंने इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। आप माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए, भारत की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। जो आदमी 1%, जो समुदाय 1% केंद्र सरकार के स्तर के लेकर, वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। ये तो मोदी जी को हल करना पड़ेगा और मौजूदा गवर्नमेंट को हल करना पड़ेगा। मैं अभी जिस व्यवस्था की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पर आपत्ति उठी कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उत्तर सुन लीजिए। मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ा सुनिए। अब मदरसों में क्या कहा जाता है? पहला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत की योग्य नहीं है। भारत का संविधान यह कहने की इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान समता, समानता, समरसता, भाईचारा, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, इसको बढ़ाने की इजाजत देता है। अब मैं आता हूं कासमी साहब के पास। भारत का संविधान अश्विनी उपाध्याय जी, आपका पॉइंट आ गया मुफ्ती साहब का। जो कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा खिल जाएगा। लेकिन जरा ये बताइए, सुरेंद्र शर्मा जिस बात को तर्क बना रहे थे कि वहां कलमा पढ़ाएंगे, वहां आप आपको जब इस्लामिक शिक्षा देंगे तो हिंदू बच्चा कैसे पढ़ेगा? काश्मीर साहब देखिए, आज़ाद भारत के अंदर 1947 के बाद से जिस तरह से मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा
और जिस तरह से एजुकेशन से उन्हें दूर किया, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्कीम शुरू की थी मदरसों के आधुनिकीकरण की, और उसमें जो टीचर्स रखे गए थे उन मदरसों को पढ़ाने के लिए, जिसका सदुपयोग नहीं हो सका, उसमें मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से वो चली और 18 साल तक वो स्कीम चली, जिसका फ़ायदा भी हुआ और जो फ़ायदा जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मगर आज की मौजूदा गवर्नमेंट आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, जी, मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विजन को हमने आगे बढ़ाया, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के, कि हमने मदरसों के अंदर, एक सेकंड, मैं मदरसे में मुस्लिमों का कल्याण होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं, पॉइंट क्लियर है, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, इतना कि आप पूरी तो बात होनी दीजिए। तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने मदरसों के अंदर, जहां उन्हें अरबी सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, वहां हमने एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया, और एनसीईआरटी के कोर्स को पढ़ करके उन मदरसों ने 96% रिजल्ट दिया। वो मुख्य धारा से जुड़ करके वो भी देश की सेवा करेंगे। और आज देश में जिस तरह से मुसलमानों को खासतौर से मुख्य धारा से काटा था, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मदरसों में, लेकिन मदरसों के एजुकेशन को अगर अच्छी की जाए, गुणवत्तापूर्ण की जाए, तो और अन्य बच्चे भी उससे फायदा उठा सकते हैं। क्या हिंदू बच्चों का कल्याण मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में आपसे बता दूं, उनका कहना यह नहीं है कि वो मदरसों में ना पढ़ें, हाँ, कहना यह है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि मदरसों के अंदर उन बच्चों को धार्मिक एजुकेशन, जो इस्लामिक एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, ना उन्हें कलमा पढ़ाना चाहिए, और ना ही उन्हें अपने कल्चर के बारे में। एक मिनट रुक जाइए, बस आचार्य विक्रमादित्य जी का एक कमेंट चाहिए मुझे। विक्रमादित्य जी, क्या हिंदू बच्चों का भी कल्याण होगा? सबसे पहले तो ये बताएं मदरसों में पढ़ाते क्या है, अपने आप क्लियर हो जाएगा किसका उत्थान होना है, किसका उत्थान नहीं होना। मदरसों में उर्दू पढ़ाया जाए, मदरसे में एकेडमिक नॉलेज दी जाए, मौके तब तो कोई हर एक का कल्याण है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मदरसे में केवल धार्मिक एजुकेशन दी जा रही है, तो वहां हिंदुओं का क्या काम, मुझे साफ साफ समझ में आ दीजिए। तो हिंदू अगर मदरसे में, यहां बैठे हुए तथाकथित तौर पर सारे मौलाना जो उपस्थित हैं मदरसों में, अगर ये देश सेकुलर देश है, सेकुलर देश है, सेकुलर देश का मतलब होता है कि यहां पर किसी भी धर्म विशेष की कोई सरकार बिल्कुल अलग रहेगी, सेपरेट रहेगी, और धर्म सेपरेट रहेगा, सरकार का कोई इंडिविजुअलिटी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। फिर इस देश के अंदर सरकारी फंडेड मदरसों का कैसे स्थायित्व हो सकता है, कैसे आप स्थापित कर सकते हैं? सबसे पहले तो यह समझाना पड़ेगा। अगर ये मौलाना लोग कहते हैं कि केवल मदरसे में हम पर्शियन पढ़ाएंगे, केवल हम इस मदरसे के अंदर जो लैंग्वेज है वो उर्दू पढ़ाएंगे और केवल इस्लाम की किताबें पढ़ाएंगे, तो वहां हिंदू बच्चे किस लिए जाए भाई साहब? ये बताने की आवश्यकता है आज इस देश के अंदर या नहीं है? कैसे जा रहे हैं हिंदू बच्चों को? क्यों? ओमजी उपाध्याय, होता क्या है कि एमपी के अंदर कई इंटीरियर इलाके हैं, कई इंटीरियर इलाके, वहां पर उनके माँ बापों को भी बेचारे मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, और वो बच्चे तो इसमें भी तो सवाल सरकार के पक्ष में आएगा कि इतनी मजबूत क्यों नहीं की आपने शिक्षा व्यवस्था की, स्कूल बेहतर क्यों नहीं की? लेकिन फिर भी ओमजी उपाध्याय, मैं आपसे उसका भी आप लाभ लेना चाह रहे हैं, स्कूल ना बनाने का भी राजनीतिकरण। हाँ जी सरवर, मैं आ रहा हूं आपके पास, सरवर साहब आपके पास। लेकिन ओमजी उपाध्याय जरा आप बताइए, क्या जो इस वक्त का, सवाल पूछना चाहिए। एक सेकेंड अजहरी साहब, आ रहा हूं, मैं पूछता हूं आपसे सवाल, आपसे पूछता हूं सवाल। लेकिन ओमजी उपाध्याय मुझे बताइए, क्या ये व्यवस्था है जिसमें हिंदू बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं मदरसे के अंदर हैं, या जिस तरह काजी अनस कह रहे थे कि नहीं वो तो पढ़ाएंगे, अगर नियम के मुताबिक नहीं है तो फिर बताइए मुझे। जी, जैसा अभी धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी ने सवाल उठाया, वो बहुत मौजूद सवाल है राममोहन जी, बहुत मौजूद सवाल है कि असली बात यह है कि उनको पढ़ाया क्या जा रहा है। जो क्यूरिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी शिक्षा संस्थान है उनका एक दायित्व है कि एक अच्छे मनुष्य का, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें, जो देश प्रेम की भावना है उसको इनकलकेट करेंगे। दो तो कम से कम बहुत रेलेवेंट और बहुत महत्वपूर्ण किसी भी शिक्षा संस्थान के लिए ये उद्देश्य होते हैं। तो एक तो मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्यूरिकुलम है, दूसरे धार्मिक शिक्षा तो उसी धर्म के बच्चे को दी जानी चाहिए, ये तय है। इसलिए हिंदू बच्चे को इस्लामी शिक्षा अगर दी जा रही है और इसकी जानकारी या इसकी सहमति उसके अभिभावक ने नहीं दी है, जैसा अभी एक बात ये उठ के आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे बहुत इंटीरियर के क्षेत्र जिनके माता पिता को पता ही नहीं है, या उनसे वो खुद इतने अनपढ़ लोग हैं कि उन्हें क्या हो रहा है उनके बच्चे के साथ,
और जिस तरह का मस्तिष्क और वातावरण तैयार किया जा रहा है वो बहुत प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। दूसरे देखिए, केवल अगर फिर वही की बात, अगर ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है, आधुनिक विषयों की शिक्षा है, उर्दू भाषा की शिक्षा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो तालीमी शिक्षा के नाम पर अगर उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, ठीक है, वो बहुत खतरनाक मौलाना अनस, बचने की जरूरत है। मौलाना अनस, वैसे मुख्य उद्देश्य तो मदरसों का मुस्लिमों को बेहतर तालीम है, उनकी बेहतरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप बेवजह की जिद कर रहे हैं कि नहीं हम तो आएंगे तो पढ़ाएंगे? देखिए, मैं सवाल यहाँ ये करना चाहता हूँ, 2-3 मेरे साथियों ने कहा, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आचार्य जी ने, सबने ये बात कही, 2-3 लोगों ने, कि वहां पे कहता है। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि कलमा है कि आप कलमा क्या है? जी, आप जानते हैं कि कलमा क्या चाहते हैं? आप किसी हिंदू बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में अगर गायत्री मंत्र पढ़ाया जाए तो आपको स्वीकार होगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कलमे की बात कही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कलमे के बारे में जानते हैं, कलमा क्या है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक सीधा नहीं, उनका तर्क तो ये था कि हम क्यों जाने। स्कूल के अंदर यदि आप गायत्री मंत्र पढ़ाया जाए तो आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? आपका बच्चा वहां चुप हो जाता है भाई। आज प्राइवेट स्कूल में जाकर अब जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो साफ-साफ डिनाई करते हैं। कलमे का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, मसला जो सवाल है उसका जवाब आना चाहिए। अगर सिर्फ मजहबी तालीम ही है तो नॉन मुस्लिम क्यों जाए वहाँ? वो अपने मजहब की तालीम लेने जाएंगे अपनी जगह पर। कलमा पढ़ाया जाता है। मेरा सवाल ये है, आप कलमा जानते हैं? कलमा क्या है? आप जानते हैं कलमा? आपको मालूम है कलमा क्या है? स्कूल में जो हुआ आपको याद है कि नहीं? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान था, तो लड़कियों को हिजाब पहनाया गया, वहां धर्मांतरण हुआ टीचरों का, लड़कियों को हिजाब पहना कर मजबूर किया गया। बाद में अब आप दूसरी बात करने लगे। अब आपने जो बात कही थी, अच्छा, ये हो सकता है काजी साहब, अगर आप किसी की शिक्षा या जानकारी चेक करना चाहते हैं तो मैं ये भी कह देता हूं, अगर कोई ये नहीं जानता कि कलमा क्या है हिंदू होकर, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर कोई ये नहीं जानता, मान लीजिए आपकी बात ही सच में कर देता हूं, अगर कोई नहीं जानता कि ये कलमा क्या होता है तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या हिंदू बच्चों को आप लोग कलमा पढ़ाते हैं? उसका मतलब मान लीजिए नहीं जानते लोग, मैंने आगे बढ़ा दी बात, लेकिन ये बताइए क्या हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाते हैं आप लोग? जब नहीं जानते तो फिर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? पूछ रहे हैं कि पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं आप लोग? नहीं मालूम कि कलमा क्या है? अरे आपको मालूम है, आप पढ़ाते हैं हिंदू बच्चों को कलमा? ये पूछ रहा हूँ। तो फिर आपको मदद से जाना पड़ेगा, वहाँ विजिट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है। जी, एनसीपीसीआर वाले गए थे, उन्होंने ही विजिट किया, उन्होंने ही डिटेल दी है कि 90,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदू। तो पढ़ रहे हैं, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन के अधीन मदरसा बोर्ड है, वो मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मैंने कलमा नहीं पढ़ा रहे आप ये बता दीजिए ना, कलमा नहीं पढ़ा रहे ना हिंदू बच्चों को? अनस साहब का ये कहना है कि कलमा भी अगर पढ़ा रहे तो सरकार पढ़वा रही है, क्योंकि सरकार पढ़वा तो सरकार ही कर रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।